पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है। आज भारत 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। कार्यक्रम से जुड़ी 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लाल किले पर पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया, उसके बाद पुष्प वर्षा हुई। पीएम मोदी ने सेना की सलामी ली और भाषण के बाद पीएम मोदी जनता के बीच गए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश की मौजूदा हालात और आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया, जिक्र किया और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जिक्र जो उन्होंने किया है वो करप्शन को लेकर और परिवारवाद को लेकर। कहा कि ये दोनों की वजह से ही ये देश को खोखला कर रहे हैं। तो लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें क्या रही, ये भी हम आपको बता देते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें आज जो प्रधानमंत्री ने कही है, क्योंकि लाल किले से जो पीएम कहते हैं वो अपने आप में मायने वाली बातें होती हैं। पीएम मोदी ने 82 मिनट लंबा भाषण दिया। आज 82 मिनट तक उन्होंने देश को संबोधित किया लाल किले की प्राचीर से। भारत की विविधता ही इसकी ताकत है, ये पीएम ने कहा। और साथ ही भारत की तरफ देखने का दुनिया का नजरिया अब बदला है। क्या बदलाव हुआ है ये उन्होंने बताया। आत्मनिर्भरता भारत पर पीएम मोदी का जोर। जी हां, आत्मनिर्भर भारत, ये भारत के बदलते सोच के प्रति जवाब दे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से और कहा कि भारत जो आत्मनिर्भर हो रहा है, इसकी वजह से दुनिया भी भारत को लेकर अलग तरह से सोच रही है। करप्शन के खिलाफ जंग जारी रहेगी। एक बार फिर पीएम ने करप्शन का जिक्र किया, वो भी लाल किले से। परिवारवाद पर भी उन्होंने चोट की और कहा कि भाई भतीजावाद पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन 2 वजहों से ही देश खोखला हुआ। संकल्प बड़े तो पुरुषार्थ बड़ा। जी हां, संकल्प बड़ा लीजिए तो पुरुषार्थ भी बड़ा होगा। अगले 25 साल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगले 25 साल का विजन क्या है, इसका जिक्र भी पीएम ने किया कि 25 साल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात परिवारवाद को लेकर, करप्शन को लेकर पीएम ने कही कि इनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनसे छुटकारा अगर हम नहीं पाते हैं तो परिवारवाद और करप्शन ये वो दीमक हैं जो देश को खोखला कर दे, जिसके बाद से चर्चा हर तरफ हो रही है। इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार पीएम ने तिरंगा फहराया। पीएम मोदी के संबोधन में देश के विकास की चर्चा रही। मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। साथ ही पीएम ने भाई भतीजावाद पर करारा प्रहार किया। लाल किले की प्राचीर से जब पीएम मोदी ने लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराया तो पीएम मोदी ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। दुनिया ने लाल किले से भारत की आजादी के जश्न को देखा, जो बता रहा था कि कैसे भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अब भारत बदल चुका है। दुनिया भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है, वो उसे दिखने लगा है। मैं इसे त्रिशक्ति के रूप में देखता हूं, 3 सामर्थ्य के रूप में देखता हूं। और ये त्रिशक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की। और इसे पूरा करने के लिए पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात हमेशा करते हैं। ये क्षण हर भारतीय के लिए गर्व की बात है।
सेना के जवानों ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा किया है और बताया है कि भारत किसी से कम नहीं है। लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं दी। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्तों। उनको आज मैं सलाम करता हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पूरे देश को ये रोग दीमक की तरह खा रहा है। भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ किया कि नया भारत हर हाल में तेजी से विकास करेगा और दुनिया के साथ कदम ताल करेगा। वहीं पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर प्रहार कर सरकार के इरादे साफ कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।